स्टूडेंट्स वेलकम बैक। तो चलिए आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.5 और ये इस चैप्टर का सबसे आखिरी एक्सरसाइज है। ये एक्सरसाइज लॉज ऑफ एक्सपोनेंट फॉर रियल नंबर्स पे बेस्ड है और लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर्स आपने ऑलरेडी क्लास 8 में भी पढ़ रखा है और 9th में भी पढ़ रखा है। ठीक है, सो आई होप कि आपने सारे लॉज पढ़ रखे हैं। तो चलिए लेते हैं अपना पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 64 का पावर 1/2। ठीक है, तो आप इसको है ना कई तरीकों से सॉल्व कर सकते हो। तो कभी भी आपको ऐसे नंबर्स मिले जिसके एक्सपोनेंट में कोई रेशनल नंबर हो यानी p/q के फॉर्म में नंबर हो, तो सबसे पहले क्या करते हैं, जो गिवन नंबर है जो बेस है यानी अपना बेस क्या है 64 है, तो 64 का पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो 2 से जाएगा ये 32 टाइम्स, 2 से जाएगा 16 टाइम्स, फिर 2 से जाएगा 8 टाइम्स, 2 से जाएगा 4 टाइम्स, फिर 2 से जाएगा 2 टाइम्स, फिर 2 से जाएगा 1 टाइम, यानी 64 हो गया। ये हो गया आपका 2 का पावर 1 2 3 4 5 6, 2 का पावर 6, यानी कि हम 64 को 2 का पावर 6 पे लिख सकते हैं। ओके, सो अब हम क्या करेंगे, यहाँ 64 को 2 के पावर 6 से रिप्लेस कर देंगे। तो देखिए 64 क्या हो जाएगा 2 का पावर 6, ठीक है, और ये पावर 1/2। ओके, तो आपने एक लॉज पढ़ रखा है a का पावर m और उसका पावर n हो, यानी कि पावर का पावर क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, तो ये वाला लॉज हम लोग यहाँ यूज करते हैं। तो 2 का पावर 6 इंटू 1/2 हो गया। ठीक है, अब इसको हम लोग कर देंगे कैंसिल। तो 6 है ना 2 से डिवाइड हो जाएगा 3 टाइम्स, यानी ये क्या बन गया 2 का पावर 3, 2 का पावर 3, और 2 का पावर 3 क्या होता है 2 इंटू 2 इंटू 2 डेट इज 8, और यही आपका फाइनल आंसर है। ओके, अब आप इसी प्रॉब्लम को दूसरे तरीके से भी देख सकते हो। देखो अगर 64 का पावर 1/2 है तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो 8 का पावर 2, क्योंकि 64 होता है ना 8 का पावर 2 के बराबर होता है, यानी 8 का पावर 2 का मतलब क्या हुआ 8 इंटू 8, 8 8 जा 64 होता है। तो हमने 64 को 2 के पावर में ना लिख के 8 के पावर में लिख दिया है, और ये 8 का पावर 2 होगा, और फिर पावर 1/2 है। अगेन वही वाला लॉज, a का पावर m का पावर n, a का पावर mn, यानी कि पावर का पावर हम कर देंगे मल्टीप्लाई। सो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा 1 टाइम। ठीक है, ये 1 टाइम, यानी ये बच गया 8 का पावर 1, और 8 का पावर क्या होगा 8 का पावर 1 8 होता है। ठीक है, सो सेम आंसर आएगा चाहे आप कैसे भी इसको ट्रांसफॉर्म कर लो। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 32। ऑलरेडी हमने देखो यहाँ पे कर रखा है 32 का प्राइम फैक्टराइजेशन इस वाले में। ठीक है, तो 32 को आप क्या लिखोगे, 32 बन जाएगा 2 का पावर 5। ठीक है, देखो 1 2 3 4 5, 32 बन जाएगा 2 का पावर 5। तो हम लोग लिख देते हैं यहाँ 32 को 2 का पावर 5 इक्वल टू 2 का पावर 5 का पावर 1/5। ठीक है, तो पावर का पावर सेम लॉज, पावर का पावर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। सो 5 इंटू 1/5, अब ये कैंसिल हो जाएगा कितने टाइम्स 1 टाइम्स, तो ये बन गया 2 का पावर 1, और 2 का पावर 1 क्या हो जाएगा 2 हो गया। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया 2। ओके ओके, तो चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 125 का पावर 1/3 है। ओके, तो पहले क्या करते हैं 125 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। काफ़ी आसान प्रॉब्लम्स है, ये आपको देख के भी समझ में आ जाएगा कि ये 5 का पावर 3 होता है। सो 5 से डिवाइड देंगे, 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा, सीधे ये 5 से होगा। सो 5 25 जा 125 होता है, फिर 5 5 जा 25, और फिर 5 1 जा 5 हो गया, यानी कि हम 125 को लिख सकते हैं 5 का पावर 3। ओके, तो हम कर देंगे 125 को 5 के पावर 3 से रिप्लेस, तो ये हो जाएगा 5 का पावर 3 और इसका पावर 1/3 है। अगेन सेम लॉज, पावर का पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो ये 3 3 कैंसिल हो जाएगा 1 टाइम, सो ये बन गया 5 का पावर 1,
और 5 का पावर 1 क्या होगा, 5 हो जाएगा। काफ़ी इजी है ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। कह रहा फाइंड, सेम सेम वैसे ही प्रॉब्लम्स है। ओके, फाइंड 9 का पावर 3/2। फिर से वही 9 का हम कर देते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। ये तो आप देख कर ही बता सकते हो, 9 तो 2 से डिवाइड नहीं होगा, सिर्फ 3 से डिवाइड होगा। 3 टाइम्स फिर 1 टाइम्स, यानी 9 को हम लिख सकते हैं 3 का पावर 2। ठीक है, तो यहाँ 9 को रिप्लेस कर देते हैं 3 का पावर 2 से, और ये बन गया 3/2। तो पावर का पावर सेम लॉज, a का पावर m का पावर n क्या हो जाएगा, a का पावर mn। तो ये हो गया 3 का पावर 2 इंटू 3/2। तो इस 2 को 2 से कैंसिल कर देते हैं 1 टाइम्स, तो क्या बन गया 3 का पावर 3। और 3 का पावर 3 क्या होगा, 3 को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो गया 27। ओके, इजी प्रॉब्लम्स है। ओके, चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा 32 का पावर 2/5। अगेन सेम हमने देखा था 32 का पावर 2/5 है, तो 32 का प्राइम फैक्टराइजेशन अभी हमने कर रखा है, ये है 2 का पावर 5। तो हम लोग इसको कर देते हैं रिप्लेस, 32 को लिख देते हैं 2 का पावर 5 और ये 2/5। सो पावर का पावर अगेन सेम लॉज, मल्टीप्लाई हो जाएगा। 5 से 5 क्या हो जाएगा, कैंसल 1 टाइम्स, यानी ये हो गया 2 का पावर 2। 2 का पावर 2 यानी 2 इज मल्टीप्लाइड 2 टाइम्स, 2 को 2 बार मल्टीप्लाई कर देते हैं, और ये हो गया 4। ठीक है, लेते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम 16। 16 भी सेम ही है, फर्स्ट क्वेश्चन में जो हम प्राइम फैक्टराइजेशन किए थे सेम वैसा ही है। देखो 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, यानी 16 हो गया 2 का पावर 1 2 3 4, 2 का पावर 4। ठीक है, अब हम 16 को रिप्लेस कर देते हैं, यहाँ 16 हो जाएगा 2 का पावर 4 और इसका पावर 3/4। पावर का पावर अगेन सेम लॉज, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब इस 4 को 4 से डिवाइड कर देते हैं 1 टाइम्स, तो ये हो गया 2 का पावर 3। 2 का पावर 3 मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2, ये हो गया 8। ठीक है, तो इसका आंसर आ गया 8। नेक्स्ट लेते हैं फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ में कह रहा अगेन सेम 125 को ऑलरेडी हमने प्राइम फैक्टराइजेशन कर रखा है, जो 5 का पावर 3 है, तो इसको लिख देते हैं 5 का पावर 3 का पावर -1/3। तो ये हो जाएगा 5 का पावर 3 इंटू -1/3। सेम लॉज है, पावर का पावर मल्टीप्लाई हो गया, ये 1 टाइम्स कैंसिल हो गया। सो 5 का पावर 1 इंटू -1 कितना हो जाएगा, -1। अच्छा, आपको एक लॉज बता दूं, अगर a का पावर -m है तो उसे आप 1/a का पावर m लिख सकते हो। मतलब कि अगर न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में आप ले जा रहे हो किसी भी नंबर को, तो उसका पावर चेंज हो जाता है। अगर माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, और अगर यही प्लस में रहता तो यहाँ नीचे डिनोमिनेटर में -m हो जाता। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं 1/5 का पावर 1, और 1/5 का पावर 1 का मतलब क्या हो गया, 1/5, यही आंसर हो गया। ठीक है, अब आप इसको चाहो तो पहले भी ऐसे कर सकते थे कि हमने पहले ही उसका पावर डिनोमिनेटर में ले गए, यानी कि इसको हम ऐसा भी लिख सकते थे 1/5 का पावर 3 का पावर 1/3। अब ये डिनोमिनेटर में ही पावर का पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 इंटू 1/3, ये कैंसिल हो गया 1 टाइम्स, तो 1/5 आंसर आ गया। आप ऐसा भी कर सकते हो। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा है, काफ़ी इजी प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। सिंप्लीफाई सिंप्लीफाई 2 का पावर 2/3 का इंटू 2 का पावर 1/5। ठीक है, अब यहाँ पे जो लॉज लगने वाला है ये थोड़ा डिफरेंट है। आपने पढ़ रखा है कि a का पावर m इंटू a का पावर n हो,
यानी कि बेस सेम हो और पावर डिफरेंट हो और ये दोनों मल्टीप्लाई में हो तो पावर क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है, m प्लस n हो जाता है। ठीक है, तो लगाते हैं ये लॉज। बेस देखिए सेम है, अपना बेस 2 है और पावर डिफरेंट है और ये मल्टीप्लाई में, तो क्या होगा 2 का पावर 2/3 प्लस 1/5 हो जाएगा। ओके, अब पावर में क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। 5 और 3 का एलसीएम क्या होगा, 15 होगा। सो 3 5 जा 15 होता है तो 5 2 जा 10 हो गया, और 5 3 जा 15 होता है तो 3 1 जा 3, तो ये हो गया 2 का पावर 10 प्लस 3 13/15। ओके, यही इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट लेते हैं। अब देखिए ये पावर का पावर वाला है। ठीक है, पावर क्या होगा, ये पावर 7 है, ये होल पावर 7 है, ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों पे आप डिस्ट्रीब्यूट कर दो, यानी कि आप इसको ऐसे लिख सकते हो 1 का पावर 7 बाई 3 का पावर 3 का पावर 7। ओके, तो 1 का पावर 7 हो गया और 3 का पावर 3 का पावर 3, यानी कि पावर का पावर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, और 1 का पावर 7 तो 1 ही रहेगा, 1 को कितने बार भी मल्टीप्लाई कर लो 1 ही रहता है, और नीचे हो गया 3 का पावर 21। अब आप चाहो तो यहीं पे छोड़ सकते हो या चाहो तो इसको न्यूमरेटर में भी ला सकते हो, तो न्यूमरेटर में लाओगे तो पावर क्या हो जाएगा, -21। तो ये दोनों आंसर वैलिड है। ठीक है, सो लेते हैं थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन। थर्ड में अब देखिए यहाँ पे कौन सा लॉज लगेगा, a का पावर m बाई a का पावर n हो, बेस सेम हो और पावर डिफरेंट हो और ये डिवाइड में है तो a का पावर m माइनस n हो जाता है। इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो 1/a का पावर n माइनस m। अगर न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में ले जाओगे तो a का पावर n माइनस m हो जाएगा, और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में ले जाओगे तो a का पावर m माइनस n हो जाएगा। तो चलिए हम न्यूमरेटर में लाते हैं, तो 11 का पावर 1/2 माइनस 1/4। वंस अगेन इसका ले लेते हैं एलसीएम, 2 और 4 का एलसीएम हो जाएगा 4। सो 2 2 जा 4 होता है तो 2 1 जा 2, 4 1 जा 4 तो 1 1 जा 1, यानी 11 का पावर 1/4। इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो 1/11 का पावर माइनस 1/4, दोनों वैलिड आंसर है। ठीक है, फोर्थ वाला लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे बेस है ना डिफरेंट है, तो अगर बेस डिफरेंट हो तो ये वाला लॉज लगता है a का पावर m इंटू बी का पावर m, तो हम कर देते हैं बेस को मल्टीप्लाई a इंटू बी का पावर m और पावर रह जाता है सेम, तो ये हो जाएगा 7 इंटू 8 का पावर 1/2 और 7 8 जा 56, 56 का पावर 1/2। ठीक है, यही हो गया अपना फाइनल आंसर। सो आई होप आपको समझ में आ गया है। सो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि और भी कुछ एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स आप सॉल्व कीजिए, ठीक है, ताकि आपका टॉपिक स्ट्रांग हो जाए। ओके, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।